मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच में संवाद चल रहा है। ठीक है, शक्ति अपने पिता मुनि वशिष्ठ से उनको दंडवत प्रणाम करके सदा प्रश्न पूछते हैं, जगत के दुखों से पार कैसे पाया जाए, कैसे हो। तो मुनि वशिष्ठ बोलते हैं कि ब्रह्मा ने मुझे 2 प्रकार के कर्म बताए, वेदों में जो वर्णित है, एक प्रवर्तक, एक निर्वर्तक, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का। ठीक है, तो निवृत्ति जो कर्म कामनाओं से रहित, जो आवागमन से मुक्ति दिलाने वाला, जिसको हमने से मार्ग कहा है, वो निर्वर्तक है। वो निर्वर्तक मार्ग भी 2 प्रकार का, बाह्य निर्वर्तक और आंतरिक निर्वर्तक, जिसको आभ्यंतर निर्वर्तक कहा। बाह्य निर्वर्तक वेद सम्मत साधनों का अभ्यास है, और आभ्यंतर में तो विशुद्ध ब्रह्म की उपासना है, तो मुंडकोपनिषद में हम परा अपरा कहते हैं। तो ये परा अपरा दोनों विद्या निर्वर्तक में है। परा विद्या आभ्यंतर निर्वर्तक है और अपरा विद्या बाह्य निर्वर्तक कर्म है। फिर ज्ञान का स्वरूप, योग का स्वरूप ही ज्ञान का स्वरूप है, योग का स्वरूप ही ज्ञान का स्वरूप है। तो ज्ञान को योग का स्वरूप समझो, और जो आत्मा की ओर ले जाता है। योग क्या है? तो 8 अंगों से युक्त है, तो यहाँ अष्टांग योग का वर्णन, यम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि। यम 10 यम है, 10 नियम है। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य धृति समादया आर्जव विथा सोचितस्यम, तप संतोष आस्तिकता दान ईश्वर पूजन दान श्रवण लज्जा मति जप और व्रत। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आसन 10 आसन इसमें बताया, स्वस्ति, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, धनुरासन, कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। और यम नियम आसन का अभ्यास के बाद इन्होंने प्राणायाम का अभ्यास का वर्णन किया है। इसका सही अपनी अनुभूति से स्नान का आपका होता है। यहाँ मेरे को पृष्ठवंश का है, और पृष्ठवंश के दोनों ओर 32 अस्थियां होती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, यहाँ भी बता रहे हैं 72,000 नाड़ियां। प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन का वर्णन है। ठीक है, तो 3-4 वर्ष अथवा 3-4 मास तक निरंतर काल 36 बार यत्न अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है। तत्पश्चात प्राणायाम, तो प्राण और अपान का उचित संयोग ही प्राणायाम कहलाता है। यहाँ परिभाषा ये है, प्राण अपान समायोग प्राणायाम प्रकृतितः। प्राण और अपान का उचित संयोग प्राणायाम कहलाता है। रेचक पूरक कुंभक से प्राणायाम बनता है। तब प्राणायाम में 3 प्रकार हो गया, रेचक पूरक कुंभक। आसृजन करने वाला, धारण करने वाला, मांसाहार करने वाला। ठीक है, अकार को लाल वर्ष 16 वर्ष दंड धारण वाला हंस वाहिनी गायत्री, ऐसा कहा गया है। उकार को शुक्ल वर्ण वाली 30 वर्ष धारण होता है, और मकार स्वरूप वाली स्थूलहस्ता वृषभ वाहिनी प्रदा सावित्री देवते हैं। इन सावित्री को सरस्वती माहेश्वरी और पश्चिमा नाम कहा गया है। अब ओंकार युक्त प्राणायाम का वर्णन है। तुम पढ़ चुके थे 16 मात्राओं तक अकार का स्मरण करते हुए पूरक, 64 मात्रा से कुंभक करते हुए उकार का स्मरण करते हुए ओंकार का जप, और तत्पश्चात पिघला नाड़ी से 32 मात्रा में रेचक करते हुए मकार का ध्यान। तो ओंकार प्राणायाम में ओंकार प्राणायाम में यहाँ जो बताया गया है, जब ओम का करना है ध्यान अकार उकार मकार, अकार का ध्यान पूरक करते हुए, उकार का ध्यान कुंभक करते हुए, मकार का ध्यान रेचक करते हुए। और प्रतिदिन 16 प्राणायाम करने का, ओंकार प्राणायाम करने का वर्णन इन्होंने किया है। फिर लाभ बताते हुए बोल रहे हैं, संसार समुद्र में डूबे हुए के लिए प्राणायाम तारक है। संसार वर्णम वमग्रानाम तारक प्राण संयम। और जब तक केवल कुंभक की प्राप्ति ना हो, तब तक इसका अभ्यास, किसका, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर प्राण संयम नाम देहे प्राणी धारणम, शरीर में प्राण आदि का धारण करना प्राण निरोध प्राणायाम कहलाता है। मृत्यु को सर्वथा दूर करने वाला ये प्राण को जय करने का उपाय है। तो प्राण को जय करने का उपाय प्राण संयम, प्राण निरोध, प्राणायाम, ये स्मरण रखना है। फिर प्राण जय के 3-4 उपाय बता रहे हैं।
हम पढ़ चुके हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। पूरक किए हुए प्राण को अंगूठे, नाभि और नासाग्र में धारण करके प्राणजय होता है। पूरक किए हुए प्राण, श्वास जब हम भीतर लेते हैं, उस प्राण को अपने भीतर धारण करना। कहाँ कहाँ धारण करना? तो बोल रहे अंगूठा, नाभि और नासाग्र में। फिर दूसरा है आसन में स्थित होकर प्राणजय, आसन में स्थित होकर प्राणजय। तीसरा, नाद के अभ्यास के द्वारा प्राण वश में होता है। और चौथा, ओंकार के उच्चारण द्वारा प्राण वश में होता है। अब प्रत्याहार। विषयों में स्वाभाविक रूप से विचरण करने वाली इंद्रियों को बलपूर्वक लौटाना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियां विषयों की ओर जाती है, वहां से उन्हें बलपूर्वक लौटाना प्रत्याहार है। फिर दूसरा परिभाषा बोल रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखें, इसे योगियों ने प्रत्याहार कहा है। ठीक है, आत्मा में स्थित होना ही प्रत्याहार। अब तीसरा जो बोल रहे हैं, शरीर के 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना तथा एक स्थान से अन्य स्थान पर खींचने को उत्तम प्रत्याहार का। तो यहाँ 18 प्रत्याहार वो मर्म स्थान बताए गए हैं जहां प्रत्याहार करने को बोल, उन बिंदु में मन को स्थिर करना, अर्थात उन मर्म स्थानों से एक जगह से दूसरे स्थान पर वायु को खींचना। फिर चौथी परिभाषा जो है प्रत्याहार की, वो विहित कर्मों को मन के द्वारा आत्मा में अनुष्ठान करना प्रत्याहार कहलाता है। तो इसमें यम नियम आसन 10-10, प्राणायाम 3, पूरक रेचक कुंभक, प्रत्याहार 4, धारणा 5। ठीक है, तो 18 मर्म स्थान, पैर का अंगूठा, दोनों टखने गुल्फ का, फिर जंघाओं के मध्य का भाग, दोनों चिति घुटने का नीचे का भाग, दोनों घुटने के बीच का भाग, गुदा मूल, देह मध्य, लिंग, नाभि, हृदय, कंठकूप, दोनों उर्वों के बीच, तालु मूल, नासा मूल, दोनों आंखों के मध्य बिंदु, दोनों भौं के मध्य, ललाट और मूर्धा। तलवे से टखने का माप 4.5 अंगुल है, पैर के तलवे से टखने का माप। गुदा मूल से देह मध्य 2.5 अंगुल है, देह मध्य से लिंग 2.5 अंगुल है। नाभि से 14 अंगुल हृदय मध्य है, और लाट से मूर्धा 3 अंगुल है, ये बताया। अब धारणा। यमादि गुण संयुक्त मनसा स्थिर आत्मनि धारणा पुच्यते भी। यम आदि गुणों से युक्त अपने स्वयं में मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। मन की स्वयं में स्थिरता, ये योग सूत्र से परिभाषा थोड़ी भिन्न है। वहां देश बंद चित्त से धारणा, चित्त का किसी स्थान विशेष में लगाना। यहाँ बोल रहे मन को स्वयं में, अपने चित्त में, अपनी आत्मा में लगाना क्या है? धारणा है। हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करने को भी धारणा है। हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन, तो यहाँ स्थान आकाश आ गया। ये अंतर आकाश, ये बाह्य आकाश। तो अंतर आकाश कहाँ है? हृदय में। इस हृदय में अंतर आकाश का बाह्य आकाश में ध्यान करना भी, चिंतन करना भी क्या क्या धारणा है। इससे योगी आकाश विहारी बन जाता है, इससे योगी आकाश विहारी बन जाता है। अब यहाँ 5 प्रकार की धारणाओं का वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में 5 बीज वर्ण, लम, वम, रम, यम, हम का चिंतन करना, 5 देवताओं का चिंतन करना धारणा कही जाती है। तो यहाँ जो धारणा का वर्णन है वो 5 तत्वों का ही है। 5 तत्वों का, 5 बीज वर्णों के साथ 5 देवताओं का। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लम, वम, रम, यम, हम। अब 5 देवता। तो पृथ्वी में ब्रह्मा देवता, पृथ्वी में ब्रह्मा देवता, जल में विष्णु देवता, अग्नि में रुद्र देवता। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, रुद्र देवता, महत तत्व और अव्यक्त परमात्मा। कहीं कहीं जगह यहाँ सदाशिव आ जाता है और यहाँ ईश्वर आ जाता है। एक जगह ईश्वर आ जाता है, सदा तो अव्यक्त परमात्मा, महत तत्व, ये 5 देवता है। ठीक है, अब पृथ्वी तत्व, तो पैर से घुटने पर्यंत पृथ्वी तत्व है। पैर से घुटने पर्यंत
सॉरी, ये पृथ्वी तत्व बताया। जल घटने से गुदा पर्यंत, घुटने से गुदा पर्यंत जल है, और गुदा से हृदय पर्यंत अग्नि, हृदय पर्यंत अग्नि, हृदय से भौं के मध्य ललाट तक वायु तत्व, और आकाश तत्व ललाट से मूर्धा कपाल तक, भ्रूमध्य से ललाट से मूर्धा तक, सहस्रार तक, ये 5 तत्वों का स्थान है। यहाँ इन्होंने धारणा कहा। पृथ्वी में ब्रह्मा देवता की धारणा, जल में विष्णु देवता की, अग्नि में रुद्र देवता की, वायु में महत तत्व की धारणा करें, और आकाश में अव्यक्त परमात्मा की धारणा करें। ध्यानम ही जंतु नाम कारणम बोध, ध्यान ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का गीता में कहा गया, लेकिन ध्यान ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो 2 प्रश्न भिन्न भिन्न आ सकते हैं, ऐसा तो वसी संहिता में कहा गया है। ठीक है, निज स्वरूप का मन से चिंतन करना ही ध्यान कहा गया है। ध्यान 2 प्रकार का, यहाँ सगुण और निर्गुण। सगुण ध्यान 5 प्रकार का, निर्गुण 1 प्रकार, इस पर ध्यान 6 हो गए। ठीक है, तो 3 4 5 6, 3 क्या हुए प्राणायाम, 4 प्रत्याहार, 5 धारणा, 6 ध्यान। निर्गुण ध्यान ज्योतिर्मय विराट सूक्ष्म आनंद सर्वाधार सर्व साक्षी अनंत ब्रह्म के समान मैं ब्रह्ममय हो जाऊं, ऐसी संवेदना होना निर्गुण ध्यान है। क्या है? निर्गुण ध्यान। मूलतः ध्यान 2 प्रकार का है, यहाँ सगुण और निर्गुण। निर्गुण 1, ये 5 6 धारणाएं 5 हम पढ़ चुके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बीज मंत्र लम वम रम यम हम, ब्रह्मा देवता विष्णु देवता रुद्र महतत्व अव्यक्त। पैर से घुटने, घुटने से गुदा, गुदा से हृदय, हृदय से ललाट, और ललाट से मूर्धा। सगुण ध्यान 5 अलग अलग प्रकार के हैं। पहला सगुण ध्यान है, वो है हृदय कमल में भगवान विष्णु का ध्यान। मैं ही देवेश हूँ, विष्णु हूँ, हृदय में ऐसा भाव करते हुए मैं विष्णु हूँ, ऐसा भाव का ध्यान, ये सगुण पहला ध्यान है। दूसरा सगुण ध्यान है वैश्वानर अग्नि का हृदय कमल में ध्यान, वह अग्नि ही मैं हूँ, वह अग्निदेव ही मैं हूँ, ऐसा ध्यान, दूसरा सगुण ध्यान। तीसरा भौं के मध्य तथा ललाट में आज्ञा चक्र में आत्मा सोहम का ध्यान, मैं वही हूँ, मैं वह आत्मा हूँ, ये ध्यान। चौथा हृदय कमल में बाल रूप भोक्ता रूप में ध्यान, हृदय में ही बाल रूप अवयव भोक्ता, नष्ट नहीं होने वाले अवयव भोक्ता ईश्वर तत्व का। हृदय कमल में अमृत रूपी परमात्मा का ध्यान, मैं परमात्मा हूं, परब्रह्म, ऐसा ध्यान। इस अमृत रूपी ध्यान को करते हुए योगी 6 मास में मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है एवं 1 वर्ष में जीवन मुक्त की अवस्था को पा लेता है। तो जो अवयव भोक्ता रूप में जो परमात्मा का ध्यान है हृदय कमल में, चौथा ध्यान 6 मास से मृत्यु को जीत लेता है, 1 वर्ष में मुक्ति की अवस्था को पा लेता है। 5वां ध्यान देदीप्यमान संपूर्ण जगत के आत्मा सूर्य का ध्यान, मैं वही सूर्य हूँ, सूर्यात्मक। पहले में भगवान विष्णु, दूसरे में अग्नि, तीसरे में सोहम, चौथे में परमात्मा। ठीक है, 5वें में सूर्य। तो ये 5 ध्यान है सगुण के। भगवान विष्णु का ध्यान, अग्निदेव का ध्यान, ये भी हृदय, ये भी हृदय। अब ये सोहम का ध्यान, ये भ्रूमध्य, ललाट, अवयव भोक्ता के रूप में परमात्मा का ध्यान, ये भी हृदय। और 5वां दिव्यमान सूर्य का ध्यान इन्होंने बताया है। ठीक है, ये कहाँ इन्होंने बताया नहीं है, तो सूर्य का ध्यान। तो ये 5 ध्यान। और निर्गुण अभी ब्रह्म का ध्यान, मैं ब्रह्म में हो जाऊं, ऐसी संवेदना, हम ब्रह्मास्मि वाली भाव। ध्यान में ही मोक्ष से महामार्ग तपोधन, ये तपोधन ध्यान ही मोक्ष का राजपथ है।
ध्यान ही मोक्ष का राजपथ है। इस प्रकार ये ध्यान इसमें पूरा हुआ। फिर समाधि। समाधि समता अवस्था जीवात्मा परमात्मा हो, परमात्मा स्थिति प्रोक्तो समाधि प्रत्यगात्मा। जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता ही समाधि है। अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार कर देना ही समाधि है। समाधि है सत्य ज्ञान और अनंत और आनंद रूप निर्गुण ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करने से समाधि लाभ होता है। ईश्वर चार प्रकार का बताए हैं, सत्य ज्ञान अनंत और आनंद। सत्य ज्ञान अनंत तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। तो यहाँ ब्रह्म को आनंद और जोड़ दिया इन्होंने, निर्गुण ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करने से समाधि लाभ होता है। हृदय कमल के भीतर वासुदेव परमात्मा अथवा शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से भी समाधि का लाभ। तो हृदय कमल में वासुदेव परमात्मा अथवा शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर, शिखा स्वरूप अग्निशिखा के स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से भी समाधि का लाभ होता है। अब इसमें 5 वस्तुओं का बताया, बाकी कुछ स्मरण नहीं रखना, भिन्न चीज है। 5 क्या क्या वस्तुएं? भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन, इंद्रिय। ये 5 वस्तुएं हैं जिससे ये समझते हैं। तो भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। भोक्ता जो मूल भोक्ता है, तो आत्मा ही भोक्ता है। भोग्य, ये प्रकृति भोग्य है। भोग, भुक्ति, इसका भोग करना किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों के माध्यम से होता है। और भोग का आयतन क्या है? इंद्रियों का विषय। तो इस प्रकार ये 5 वस्तुएं हैं। 4 अवस्थाओं का वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या का वर्णन किया है, जो मांडुक्य उपनिषद का है। प्राणी मात्र में देहधारी श्रेष्ठ है, देहधारियों में ब्रह्मविद श्रेष्ठ है। ब्रह्मविद से कोई श्रेष्ठ नहीं, जो ब्रह्म को जान लेता है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब मृत्यु का छुटकारा। प्राण को जीतकर कामनाओं से रहित होकर नित्य ओंकार का जप करना चाहिए। प्राण को जीतकर कामनाओं से रहित होकर नित्य ओंकार का जप करना चाहिए। ओम क्या है? ओम के बारे में बता रहे। ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। सहार नाम से भी आदि मात्रा वाला व्यंजन माँ, बाल सूर्य की कांति जैसा बिंदु युक्त वह अक्षर भी ओंकार कहा गया है, जो रुद्र महादेव का वाचक है। तो इन्होंने महा को ये भी बोल रहे ओंकार का वाचक है, ओम का वाचक है। उमा तीनों तो ही है, केवल माँ का इन्होंने ध्यान दिया है। सार नाम से भी आदि मात्रा वाला व्यंजन बाल सूर्य की कांति जैसा, बाल सूर्य, उगते हुए सूर्य को बाल सूर्य कहा गया, जो लालिमा को प्रकट करता है। वह बिंदु युक्त अक्षर भी ओंकार है, बिंदु युक्त से ओंकार, जो रुद्र महादेव का वाचक है। त्र्यंबकम मंत्र का जप करे ये मृत संजीवनी है, तो रुद्र को अपने में स्मरण करना चाहिए। त्र्यंबकम मंत्र का जप करें। तो हठ योगी ग्रंथों में मंत्र जप में भी त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का जप का वशिष्ठ संहिता में आया है। इसको मृत संजीवनी मंत्र कहा है। क्या कहा है? मृत संजीवनी मंत्र। अब दृष्टा क्या होता है? तो जीवों में स्थित परमानंद स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित जो देखता है वही वास्तविक दृष्टा। तो दृष्टा कौन है? तो जीवों में स्थित परमानंद स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा को स्वयं के भीतर देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है। इसलिए परमानंद स्वरूप एक में अपने आत्मा को सोहम ओम मंत्र से उपासना करता हुआ मृत्युंजय होता है। तो सोहम ओम, सोहम ओम, तो यहाँ ऐसा कहा गया है। जो इस प्रकार का जप करता है वो मृत्यु को जीत लेता है अपनी आत्मा में, कि मैं वही आत्मा हूँ, सोहम, मैं वही हूँ। कौन? जो ओम है, मैं वही हूँ जो ओम है। इस प्रकार से जो उपासना करता है वह मृत्युंजय हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है। त्र्यंबकम ऋचा से जो सदाशिव रुद्र की उपासना करता है वो भी मृत्यु को जीत लेता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो इस प्रकार भगवान रुद्र की उपासना करता है इस ऋचा के माध्यम से, वो भी मृत्यु को जीत लेता है। तो यहाँ मृत्यु को जीतने का 2 उपायों का वर्णन किया है।
एक इसकी उपासना और एक त्र्यंबकम मंत्र से रुद्र की उपासना, ठीक है, ऋचा के द्वारा। तो इन दोनों से मृत्युंजय हो जाता है, मृत्युंजय हो जाता है। और मृत्यु को जीतने वाला हृदय कमल में अमृत रूपी ब्रह्मा का ध्यान, तो ध्यान में था तीसरा मृत्यु को जीतने, तो मृत्यु के जीतने के 3 साधन बता दिए हैं। फिर बोलते हैं विष्णु का हृदय कमल में चिंतन करने से भी साधक कालजीत हो जाता है, मृत्यु को जीत, काल को जीत लेता है। तो हृदय में भगवान विष्णु का चौथा उपाय मृत्यु को जीतने का, ठीक है। समाधि के अभ्यास से भी मृत्यु टल जाती है, समाधि के अभ्यास, 5वां उपाय, समाधि के अभ्यास से भी मृत्यु टल जाती है। तो सो हम ओम उपासना, त्र्यंबकम यजामहे उपासना, हृदय कमल में अभी परमात्मा का ध्यान, हृदय कमल में भगवान विष्णु का ध्यान और समाधि, ये सब के सब साधक को मृत्युंजय देता है, मृत्यु को टाल देता है। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं, जिससे मृत्यु टल जाती है। सभी संकल्पों से रहित जो शून्य अवस्था है उसको समाधि कहते हैं, उसको समाधि कहते हैं। इस प्रकार अपने वशिष्ठ संहिता पूरा हुआ। अष्टांग योग है मृत्यु को जीतने के 6 प्रकार के ध्यान, 5 प्रकार की धारणा, 4 प्रकार का प्रत्याहार, 18 मर्म स्थान, प्राणायाम, आसन, यम नियम, ये इतने हैं। इस प्रकार ये अपना पूरा हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।